हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 27 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम आंकड़ों का प्रबंध सीखेंगे, ठीक है, और दिल्ली तथा सिक्किम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में मंडाला डिजाइन को बनाया, ठीक है, ये डिजाइन आपको दे रखा है। अब कह रहा है तालिका को टैली चिन्ह के द्वारा पूरा करें तथा इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तालिका को, जो ये तालिका मैंने भर रखी है ना, ये आपको भरनी है खुद से। उसके बाद दंड आलेख द्वारा इसको क्या करना है, दिखाना है। चलिए पहले देखते हैं हम इनको भरेंगे कैसे। देखो, यहाँ पर जितने ये आकृति बनी हुई है, कुछ नहीं करना आपको, इस डिजाइन में से उसको गिनना है और लिख देना है, ठीक है। ये है आपके पास टैली चिन्ह और ये है आकृतियों की संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ग्रीन वाला देखो आपके पास ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये पिंक वाले ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये रेड वाले ट्राइंगल त्रिभुज जो है, 1 2 3 4, ये तो 4 ही है तो 4 लिख दिया। अब आता है ये वृत्त, ये ध्यान से देखिएगा। देखो, एक तो यही वाला है 1, एक है ब्लैक वाला 2, ठीक है। फिर एक एक ये वाला 3 और एक ये ब्लू सा जो है स्काई ब्लू सा 4, ठीक है ना। ये वाला 4 और एक ये व्हाइट वाला 5 और एक ये जो ये बीच वाला है 6। तो कितने हैं यहाँ पर 6। अब आता है टैली चिन्ह। हमने आकृतियों की संख्या तो लिख ली, टैली चिन्ह कैसे बनाए, तो टैली चिन्ह तो वो ही है, सिंपल 4 बनाया, 5 वाले पे कट करना है, फिर आगे के 4 और बना दिए तो 5 वाले पे कट करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 16 है, तो 5 और 5 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये हमने बना लिया यहाँ पर टैली चिन्ह। अब दंड आलेख कैसे बनाने वाले हैं हम, तो देखो यहां बना देती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। यहां पर आपने क्या यहां आप क्या लोगे, बारंबारता, मतलब वो कितनी बार आया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आकृति थी, तो यहाँ पर आप ले लोगे आकृति, ठीक है। अब ये 0 2 4 6 8, मैं 2 2 का गैप ले रही हूँ, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो, 10 12 14 और 16, ठीक है। अब देखो बनाना कैसे, 9 16 4 और 6, चलिए बना देते हैं फिर। तो आप इसे ना ग्राफ पेपर पे ही बनाइएगा, ठीक है। तो 8 और 10 के बीच में होगा 9 कहीं, ठीक है। 16 ये रहा, ठीक है। उसके बाद 4 और 6, तो 4 ये रहा, 6 ये रहा, ठीक है। बस अब आप इसमें आकृति बना दो, जो आकृति है उसको हमने क्या किया यहाँ पर बना दिया। आप नीचे भी बना सकते हो, ये मैंने इसके अंदर ही बना दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़ के इनमें इसमें आने वाले अंग्रेजी के स्वर ए ई आई ओ यू की सूची बनाए। अब भी निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए आपके पास ना एक ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसमें से स्वर देखने हैं कितने हैं, कितने ए है, कितने ई है, कितने आई है, कितने ओ है और कितने यू है, ठीक है। तो देखो मैंने ये बना दिया है, ए मैंने जब इस पैराग्राफ में गिने तो मेरे 30 आ रहे हैं, तो बारंबारता में मैंने 30 लिख दिया और यहाँ पर टैली चिन्ह बना दिए 30, ठीक है। आप खुद से गिनिएगा और फिर लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद जब मैंने ई गिने तो मेरे 27 आ रहे हैं, उसके बाद मैंने उसका टैली चिन्ह बना दिया, सेम ऐसे आई ओ यू इन सबको गिन गिन के मैंने लिख दिया। तो ये मेरे गिनने पे आ रहे हैं, एक बार आप इन्हें गिनिएगा जरूर, ठीक है। और उसके बाद ये टैली चिन्ह बना दीजिएगा। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं आपको, कह रहा है सबसे कम बार तथा सबसे अधिक बार आने वाले स्वर को लिखें, इसका अंतर निकालें जो कि आंकड़ों का परिसर होगा। देखो सबसे पहले आपको ये लिखना है सबसे कम बार, तो सबसे कम बार मेरा आया यू, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, ये आपका प्रश्न 1 है, ठीक है ना। तो कम बार मेरे पास आया है यू,
स्वर को लिखना है तो मैंने यू लिख दिया, और अधिक बार, सबसे ज्यादा बार मेरे पास यहाँ पर आया है ए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनका अंतर बताना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ए मेरे पास आया 30 बार और यू मेरे पास आया 6 बार, तो मेरा आंसर कितना आ गया 24, तो परिसर आ गया 24। ठीक है ना। सेकंड में आपसे कह रहा है स्वर ए तथा स्वर आई की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको इनका अनुपात निकालना है, तो ए का अनुपात आई के साथ निकालना है, तो ए है 30 और आई मेरे पास यहाँ पर कितना है 27। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 की टेबल में 30 10 पे आता है और 27 9 पे आता है, तो 9 10 अनुपात 9, ये मेरा अनुपात आ गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर आपके पास 2011 की जनगणना के अनुसार 610577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सिक्किम की ऐतिहासिक जनसंख्या एक तालिका में नीचे दी गई है, संख्याओं का माध्य और माध्यिका ज्ञात करें। देखो आपको ना यहाँ पर क्या, ये सिक्किम की जनसंख्या दे रखी है, ठीक है, वर्ष दे रखे हैं, कौन से वर्ष में कितनी है। ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है इसकी इन जनसंख्या का माध्य और माध्यिका निकालना है। तो देखो माध्य हम निकालते कैसे, माध्य निकालने का एक बहुत आसान सूत्र होता है। ठीक है, जितने भी आपके पास ये जनसंख्या है इन सबका योग कर लो, तो मैंने वही चीज यहाँ लिख दी है, 138 प्लस 162 प्लस 210 प्लस 316 प्लस 406 प्लस 541 प्लस 611, और डिवाइड में लिखते हैं हम कुल वर्ष, कितने वर्षों का आपको यहाँ पर दे रखा है, तो 7 वर्षों का दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, अब इन सबको जोड़ा तो मेरा 2384 आया और नीचे का 7 ऐसे ही है, बस भाग कर दिया तो मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है ना। अब माध्य का कैसे निकाले, उसके लिए मुझको ये देखना पड़ता है कि जितना मुझे दे रखा है वो सम है या विषम है। सबसे पहले तो देखो मुझे 7 सालों का दे रखा है, तो 7 n जो है वो मेरा 7 है, तो वो मेरा विषम है। तब वही वाला सूत्र मैं लगाऊंगी n प्लस 1 अपॉन में 2 और th, n की जगह मैंने यहाँ पर 7 रख दिया, 7 प्लस 1 इज 8 अपॉन में 2, इसका मतलब फोर्थ। अब आप अपनी तालिका में देखो, फोर्थ वाले पे जो लिखा हुआ है जनसंख्या वो मेरी माध्यिका है, तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब 316 मेरी क्या आ गई यहाँ पर माध्यिका। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको माध्य और माध्यिका निकालनी थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है नीचे दिल्ली और सिक्किम का दंड आलेख दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है आलेख। अब आपको क्या बताना है, क्या क्या इसमें दे रखा है, भूमि सूत्र पहले में, दूसरे में समुद्र तल से ऊंचाई, ये रहा, ये भूमि सूत्र है, समुद्र तल से ऊंचाई औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है, ये रे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, इस दंड आलेख से ही देने हैं। कह रहा है सिक्किम का औसत तापमान, तो औसत तापमान कितना होगा, देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, दिल्ली और सिक्किम, तो जो ब्लू वाला है ना वो दिल्ली के लिए और जो रेड वाला है ये सिक्किम के लिए, तो मुझे यहाँ पर सिक्किम का पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए सिक्किम का 18 है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया औसत तापमान कितना आ गया 18 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र के अंतर लिखिए, तो भूमि क्षेत्र ये वाला था ना पहले वाला, इसमें अंतर लिखना है, तो दिल्ली और सिक्किम के बीच का ना, तो देखो ये तो मेरा सिक्किम का हो गया और ये मेरा दिल्ली का हो गया, इन दोनों का अंतर निकालना है ना, तो इन दोनों का अंतर मैंने यहाँ निकाल दिया, तो 70.96 में से 14.84 आप क्या करो माइनस कर दो। ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, तो ये थे आपके पास वर्कशीट नंबर 27। अब वर्कशीट नंबर 28 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।